हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत करते हैं आप सभी का साबिर कुरैशी एजुकेशन में। आज का टॉपिक है दोस्तों, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई वो किस तरह से और क्यों आई, आखिर भारत में ही क्यों आया। आने को तो मतलब कहीं भी हो सकता था, लेकिन भारत में ही क्यों आया, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। जो यूरोप के इतिहासकार हुए तो उन्होंने अपनी किताबों में भारत के बारे में लिखा कि भारत एक अकुत संपत्ति, ऐसे भी हमारा देश सोने की चिड़ियों का देश कहा जाता था, लेकिन वहाँ के इतिहासकारों ने दोस्तों भारत को अकुत संपत्ति वाला देश घोषित किया। और वहाँ के जो इतिहासकार हुए उन्होंने कहा कि जो श्रम मतलब जो मजदूरी होता है वो भारत में कम पैसों में होता है, कम पैसों में ज़्यादा काम होता है। तो इसीलिए वहाँ यूरोप के लोगों ने सोचा कि हम भारत में क्यों ना कंपनी बैठाएं, पैसा भी कमाएंगे ज़्यादा और मजदूरी के नाम पे कम रहेगा, मजदूरी कम दिया जाएगा यहाँ के लोगों को और काम ज़्यादा कराया जाएगा। तो इसी की वजह से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ दोस्तों। वहाँ जो पुर्तगाल के राजा हुए हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की इसाबेल, उनकी मेहनतों की वजह से वो लोग सोचते थे कि लोग जाएं। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज नामक एक यात्री भारत की खोज के लिए निकला। 1487 में निकला वो भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो भारत की खोज नहीं कर सका दोस्तों। वो अटलांटिक महासागर होते होते वो अफ्रीका के दक्षिणी तट तक पहुंच गया, लेकिन उसे भारत की खोज नहीं हो पाई, वो भारत को नहीं खोज पाया। और वहीं पर जब जैसे ही पहुंचा तो वहां पर एक अफ्रीका के दक्षिणी तट पर एक नामकरण किया, कैप ऑफ गुड होप। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कैप ऑफ गुड होप, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा दोस्तों। तो इससे नहीं हुआ तो फिर 1492 ईस्वी में पुर्तगाल कोलंबस नामक जो व्यक्ति यात्री था वो भारत की खोज करने के लिए निकला, लेकिन वो भी कैप ऑफ गुड के रास्ते होते हुए दक्षिणी अमेरिका के तट पर पहुंच गया दोस्तों। अमेरिका के तट पर पहुंचता तो उसे भी भारत की खोज करने पे नहीं मिला, लेकिन वो भी भारत की खोज नहीं कर पाया, लेकिन वो खोज कर दिया किसकी, अमेरिका की दोस्तों। तो अमेरिका की खोज कर दी और उसे वहाँ के मतलब अमेरिका की खोज करने पर उसे नई दुनिया नाम दिया। कोलंबस ने अमेरिका को नई दुनिया नाम दिया और वहाँ के लोगों को उसने रेड इंडियन कहा दोस्तों, रेड इंडियन कहा। जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकला तो वो स्थल मार्ग से आ रहा था दोस्तों। स्थल मार्ग आते हुए तो उसे एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद नामक व्यक्ति से उसकी भेंट हुई, जो उसी के मार्गदर्शन में मतलब अब्दुल मजीद ने उसको रास्ता बताया जाने का। तो वो 1498 में दोस्तों केरल के कालीकट तट पर पहुंचा। जो वास्को डी गामा था केरल के कालीकट पर पहुंचा, जिसमें कालीकट पहुंचा तो वहाँ के जो शासक थे, कालीकट के जो शासक हुए जमोरिन, उसका स्वागत किया। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आता है, कभी कभी आप देखे होंगे, और क्वेश्चन ये आता है कि जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा तो स्वागत तो जमोरिन कर रहा था, लेकिन उसका विरोध कौन कर रहा था। तो जैसे ही स्वागत जमोरिन किया दोस्तों तो उसका विरोध वहाँ के जो अरबी व्यापारी थे वो लोग उसका विरोध करने लगे, क्योंकि अरबी व्यापारियों को पता था कि ये आएगा तो यहाँ बिजनेस करेगा। अब बात भी सही थी कि वो आया तो बिजनेस शुरू भी किया, तो उन लोग उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन वहाँ के जो शासक थे जमोरिन कालीकट के, उन्होंने उसको रहने का खाने का बंदोबस्त किया और यहाँ बोला कि आपको जितना दिन हो सके रहिए, आराम से रहिए। तो फिर कुछ दिन तक रहा वास्को डी गामा भारत के कालीकट, केरल के कालीकट में रहा। और जब वो जाने लगा दोस्तों तो यहाँ से भारत से कुछ मसालों का सामान ले गया अपने कहाँ, यूरोप में। जब वास्को डी गामा यहाँ रहने के बाद जब अपने देश पुर्तगाल जाने लगा दोस्तों, तो यहाँ से कुछ मसाला ऐसे भी भारत मसालों का देश था, मसाला यहाँ से एक बहुत सारे मसाला ऐसे हैं कि जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, सिर्फ भारत में मिलता है। तो जब वास्को डी गामा भारत से जब अपने देश पुर्तगाल जा रहा था तो यहाँ से मसाला ले गया। भाई मसाला जब ले गया वो, तो उसके आने का जाने का जितना खर्चा वो सब मिला के भी उस मसाला को बेचने के बाद 60 गुना ज़्यादा फायदा हुआ दोस्तों। आप समझ सकते हो कितना फायदा हुआ। तो जब पुर्तगाल पहुंचा और मसाला से 60 गुना जब फायदा हुआ तो पुर्तगाल के बाजार में ये बात फैल गई, आग की तरह फैल गई कि भाई भारत से वास्को डी गामा मसाला लाया और इतना मतलब जितना उसके मतलब पुर्तगाल से आने में भारत का जितना खर्चा और भारत से जाने में जितना पुर्तगाल का खर्चा लगा
उस सब जोड़ के भी, उस सब हटा के भी उससे 60 गुना ज़्यादा फायदा हुआ दोस्तों। जब हुआ तो आग की तरह फैल गई। पुर्तगाल के लोग जो थे, वहाँ की जो कंपनी थी, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में भारत में आगमन हो गया दोस्तों। तो मतलब अगर पहली कंपनी जो है तो पुर्तगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भारत में स्थापना हुआ दोस्तों। भारत में स्थापना हुआ 1498 में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो वहाँ के जो कंपनी थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में आगमन हो गया दोस्तों। और इसी तरह से अगर सबसे पहली बात आती है कि भारत में सबसे पहली कौन सी कंपनी आई, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और सबसे देरी से कौन कंपनी गया, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जो सबसे पहले आई और सबसे बाद में गई दोस्तों। तो यहाँ आज के लिए इतने ही कि भारत में कंपनी का तो आगमन हो गया है। फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक कल बताएंगे आप सभी को दोस्तों। अभी लेते हैं अलविदा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा मेरा, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।